देखिए इसमें हमने एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसमें हमने जो लास्ट टाइम थ्योरम करी थी, थ्योरम जो करी थी उसमें ये था कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर कोई दो तीन या कितने भी पैरेललोग्राम्स बनते हैं तो उन सबका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो पैरेललोग्राम्स को लेकर चल रहे हैं। तो थ्योरम देखिएगा, थ्योरम है पैरेललोग्राम्स on the same base and between the parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area। सर हाँ जी बताइए। सर दोनों फिगर अलग अलग करके समझा दीजिए। अभी समझा रहा हूँ, रुको तो सही। और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम तो ये है, एक पैरेललोग्राम ये है, इसकी नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी। एक पैरेललोग्राम तो ये हो गया। दूसरा ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, ठीक है। तो ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, दे आर ऑन द सेम बेस, ये दोनों पैरेललोग्राम्स सेम बेस पर हैं। सेम बेस क्या है, ये कॉमन साइड देखिए, दोनों में कॉमन साइड क्या दिखाई दे रही है, डीसी। तो ए बी सी डी ये जो पैरेललोग्राम है और ई एफ सी डी ये जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों का बेस सेम है डीसी एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स डीसी एंड एएफ। पहले ये बता दीजिए, इतना फिगर तो समझ में आ गया? फिगर बता दीजिए, फिगर समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा जी प्रूफ इसमें क्या है। तो यहां पर देखिएगा कि पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी, पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी and EFCD, parallelograms ABCD and EFCD are on the same base, DC and between the same parallels DC and AF, ये चीज तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो हम यहाँ पर ये लेकर चलेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ। बेटा कोशिश करना एक ही फिगर में समझने की, दो अलग अलग फिगर अगर बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाने हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस फिगर के बिना नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो सेम फिगर में ही बताना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ADE and BCF and triangle BCF। तो जरा देखो, एक ट्राइंगल ये हो गया ट्राइंगल ADE और दूसरा ट्राइंगल BCF, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमारा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे कि एंगल, तो मैंने ट्राइंगल ADE लिया, तो एंगल DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF, और इसमें आप रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles since AD is parallel to BC। इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बताइए, उतना समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Parallel to BC। बताओ शिवांश, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये बताओ, नोट कर रहे हो साथ साथ? शिवांश, नोट कर रहे हो साथ साथ? फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई क्या? कर लो, तुम अपने मन मर्जी कर लो। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है, मैं ये कहूंगा कि ये वाला एंगल, एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB। एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB। यहां पर भी आप रीजन में सेम चीज लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसमें क्या होगा कि DE इज पैरेलल टू CF। बताइए, ये समझ में आ गया? प्राजक्ता, प्राजक्ता, ये चीज क्लियर है? यस। ठीक है, आप ये देखिएगा, इंद्र समझ गए दोनों चीजें? Yes, sir. ठीक। और हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल आए हैं, तो इन दोनों को आप x मान लीजिए। जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को x मान लो। तो ये वाला एंगल हो गया x, तो जब ये x है तो बेटा ये भी x हो गया। इसी तरीके से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इनको आप y मान लीजिए। तो इसका मतलब जब ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AED, नाउ इन ट्राइंगल AED, अब अगर मैं सिर्फ AED ट्राइंगल की बात करूं, तो ट्राइंगल AED में एंगल x प्लस वाई प्लस एंगल ADE, x प्लस वाई प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि मेरा एंगल ADE कितना आ गया? एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई, ये हो गया। बताइए जी, ये तो क्लियर हो गया होगा, समझ गए आदित्य? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं कहूंगा, ये था AED में। नाउ इन ट्रायंगल BFC, नाउ इन ट्रायंगल BFC x प्लस वाई प्लस एंगल BCF, x प्लस वाई प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल BCF कितना हो जाएगा बेटा? ये भी वही चीज हो गई, 180 डिग्री
माइनस एक्स प्लस वाई, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। बताइए समझ में आ गया या सर? यस सर। समझ में आ गया? चलिए ठीक। अब इसके बाद हम कहेंगे कि इसका मतलब हमारा जो ये वाला एंगल है, एंगल ADE और एंगल BCF, ये दोनों भी इक्वल हो गए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखिए कि एंगल ADE है 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कि एंगल BCF है 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो दोनों सेम है। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ADE is equal to angle BCF. Now in triangle, अब दोबारा से लिखेंगे ट्राइंगल ADE, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 है एंगल ADE is equal to 180 minus x plus y, और इक्वेशन नंबर 2 है एंगल BCF is equal to 180 minus x plus y, तो दोनों सेम आ गए। तो ये भी इसके बराबर है 180 माइनस एक्स प्लस वाई के, और ये भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई के बराबर, यानी कि ADE और BCF दोनों के दोनों इक्वल हो गए। Now in triangle ADE and triangle BCF, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो मैं ये कहूंगा कि AD साइड AD is equal to BC because ABCD is a parallelogram and AD is equal to BC, opposite sides of a parallelogram। ये समझ में आता है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है बेटा, बताओ अंदर समझ गए? यस सर। opposite sides of parallelogram ABCD। इसके बाद देखिएगा, अब एंगल ADE is equal to एंगल BCF, एंगल ADE is equal to एंगल BCF, ये हमने प्रूव करा। तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम थर्ड। तो ये जो इतनी मेहनत चल रही थी ना अभी तक, कि पहले इन दोनों एंगल्स को कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव करा, इन दोनों एंगल्स को कोरस्पॉन्डिंग प्रूव करा, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है तो दोनों को x मान लिया, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है तो दोनों को y मान लिया। तो ये किस लिए चल रहा था कि एक तो एंगल ADE की वैल्यू पता चल जाए और एक एंगल BCF की वैल्यू पता चल जाए, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल होने से मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। तो अब मैं बोलूंगा कि एक तो मेरी ये साइड इक्वल हो गई, AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram ABCD। ये वाला एंगल इक्वल, ये मैंने प्रूव करा, इतनी मेहनत के बाद ये प्रूव करा इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, समझ गए? बताइए क्लियर है इतना? यस सर। वेरी गुड, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कि मैं ये कहूंगा ये वाली जो साइड है DE is equal to CF, DE is equal to CF, इसमें हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये कौन से पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं? DE और CF, किसकी? EFCD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। ठीक है, तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle ADE is congruent to triangle BCF। बताओ जी, इतना क्लियर हो गया सभी को? आगे चलें? यस सर। यस सर। ठीक है जी, इतना क्लियर होते ही जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आने का मतलब ये है कि हमारा जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to area of triangle BCF। area of triangle ADE is equal to area of triangle BCF। तो अब आप ये देखिएगा
ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल, इनका एरिया इक्वल आ गया। अब आप इस पूरी फिगर को देखो, इस पूरी फिगर में आप ये कहिए कि अगर ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये ए डी ई, अगर इसमें मैं ई बी सी डी, अगर मैं इतना इतना एरिया इसमें ऐड कर दूं तो ये ए बी सी डी बन जाएगा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ये अगर मैं ए ई डी में, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में अगर मैं ई बी सी डी, अगर मैं इतना ऐड कर दूंगा तो ये ए बी सी डी बन जाएगा। समझ गए? इसी तरह से देखो, अगर मैं बी सी एफ यानी कि मैं इस ट्राइंगल में यही सेम एरिया ई बी सी डी ऐड कर दूं तो ये ई एफ सी डी बन जाएगा। बताओ ये समझ में आता है? क्लियरली बता देना अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो। प्राजक्ता, युग, बताइए समझ में आता है? यस सर। समझ गए? प्राजक्ता बताओ बेटा। Yes, sir. समझ गए? न्यासा? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में मैंने ये कहा कि ऐड एरिया ऑफ ई बी सी डी, ऐड एरिया ऑफ ई बी सी डी ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ। बी सी एफ, इसमें भी आप ई बी सी डी ऐड कर दो, प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी। तो मैं आपको अभी बताया था कि ए डी ई में अगर मैं ई बी सी डी ऐड कर दूं तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा ए बी सी डी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरा बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू बी सी एफ में अगर ई बी सी डी ऐड कर दें, बी सी एफ में अगर ई बी सी डी ऐड कर दें तो ये वाला बन जाएगा ई एफ सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। समझ गए? तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल हो गया। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। Hence एरिया ऑफ टू पैरेललोग्राम्स ऑन द same base and between same parallels on the same base and between same parallels is equal। ये प्रूव हो गई थ्योरम। समझ गए? इंदर, आज तो समझ में आ गया होगा शायद। यस सर। ठीक है बेटा, मेरी ना अभी वीडियो 2 मिनट के लिए रुकेगी। 2 मिनट आप लोग प्लीज वेट करिएगा। 2 मिनट में मैं अभी ऑनलाइन आता हूँ। 2 मिनट। बताइए जी, थ्योरम तो आज सभी को क्लियरली समझ में आ गई होगी? हाँ यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी फिर आगे। अब इस थ्योरम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। पेज नंबर 158 पर एग्जांपल नंबर 1। एनसीईआरटी पेज नंबर 158 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में है कि इन फिगर 9.13 ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle। ठीक है। Also AL is perpendicular on DC। Prove that area of ABCD is equal to area of EFCD and area of ABCD is equal to DC into AL। DC into AL। ठीक है। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे कि एग्जांपल नंबर 1 में फिगर मेरे को दे रखी है तो फिगर में खुद बनाऊंगा पहले। तो जो दिया है उन्होंने EFCD एक रेक्टेंगल है।
EFCD, EFCD रेक्टेंगल हो गया। और फिर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे और पैरेललोग्राम बना देंगे। पैरेललोग्राम होगा ABCD, ABCD और एक लाइन दे रखी है AL। AL दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा इन फिगर दिस, ये फिगर दे रखी है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड EFCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle, ये दे रखा है। तो अब देखिएगा इसमें किस तरीके से हमें करना है। आप ये देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। तो इसमें आप सिर्फ एक चीज नोट करेंगे, सबसे जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है टू प्रूव एरिया ऑफ EFCD, area of EFCD is equal to area of ABCD। ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो आप देखिएगा EFCD ये जो है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है। तो EFCD and ABCD they both are on the same base DC, ये दोनों के दोनों सेम बेस पर लाई करते हैं DC पर, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स DC एंड EB। बताइए ये चीज क्लियर है सभी को? they both are on the same base DC and between the same parallels DC and EB, ये क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर हम ये कहेंगे कि since parallelogram ABCD, parallelogram ABCD and rectangle EFCD, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, जो मैंने अभी अभी थ्योरम प्रूव करी है, मैं उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल EFCD आर on the same base DC and between the same parallels DC and EB, and between the same parallels DC and EB। तो दोनों के दोनों जो पैरेललोग्राम है, they are on the same base DC and between the same parallels DC and EB, so their areas are equal। Therefore area of EFCD is equal to area of ABCD। ये बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? दिव्यांशी क्लियर है? Yes, ठीक है। गरिमा बताइए। yes, sir. इंदर? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि मुझे क्या प्रूव करना है कि एरिया प्रूव दैट टू प्रूव एरिया ऑफ ABCD, टू प्रूव एरिया ऑफ ABCD is equal to DC into AL, DC multiplied by AL।
तो आप देखिएगा एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, है ना, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, उसका एरिया ही तो होगा ये। सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। और बेटा बेस क्या है, ए बी सी डी, ये जो पैरेललोग्राम है इसका बेस क्या है, बीसी, और इस पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, एल, तो डीसी इंटू एल हो गया, डीसी मल्टीप्लाइड बाई एल। बताइए जी समझ में आता है कि नहीं, क्लियर है न्यासा? सर ये वाला सेकंड पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कैसे बता रहा हूँ, क्या होता है इसमें पैरेललोग्राम में, हम हमेशा जब भी पैरेललोग्राम के एरिया की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अब इसमें बेस क्या होता है, इसमें बेस ये होता है हमारे पास कि जो भी मतलब जो चार साइड्स हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये बेस बोला, मैंने कहा ये बीसी या बेस, और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी, मतलब ए बी और डीसी, तो इस पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर इट विल बी ट्रीटेड एज हाइट, ये हाइट होता है। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, बेस इनटू हाइट, ये इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा एबीसीडी का, समझ गए? यस सर। बेस इनटू हाइट ये होता है। इंदर क्लियर है? यस सर। ठीक है, योग बताओ, Yes, sir. क्लियर है, योग क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स then prove that the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram. Area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो हमारे पास फिगर नहीं दे रखी है, इन्होंने एक फिगर बना रखी है, मैं वो नहीं बना रहा हूँ, मैं उससे अलग अपने हिसाब से बनाता हूँ एक फिगर। If a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों के दोनों सेम बेस पर हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, ये चीज प्रूव करनी है। तो जरा देखिएगा, चलिए जी, अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। अच्छा जी, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ और एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरह से कि दे बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कुछ इस तरह से बनाना है। एबीसीडी, ये तो पैरेललोग्राम हो गया, और यहीं पर आप एक ट्रायंगल और बना लो। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल और बना लिया, ठीक है, और इसको बोल दीजिए आप ई, इस पॉइंट को ई बोल दीजिए। तो लेट देयर बी अ पैरेललोग्राम, let there be a parallelogram ABCD
and triangle EDC, which are on the same base DC and between the same parallels AB and DC, between the same parallels AB and DC, ठीक है। चलिए जी, तो हमने बोला कि यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों सेम बेस पर लाई करते हैं डीसी पर, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, डीसी और एबी सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC is equal to half area of पैरेललोग्राम ABCD, ये चीज प्रूव करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे, एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूं। तो इसमें ना छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। देखिएगा, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EL, draw a perpendicular EL from E on DC. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EL फ्रॉम E ऑन DC। अब इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने से क्या फायदा होगा, आप ये देखिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से मैं ये देखूंगा कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकता हूँ और मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकता हूँ। तो पैरेललोग्राम की कौन सी साइड पर परपेंडिकुलर गिरा है, कौन सी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, पैरेललोग्राम की इस साइड पर DC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है। तो DC will be treated as base of the parallelogram और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ये EL, it will be treated as height of the parallelogram। बताइए जी, क्लियर है? अभी अभी कहा था हमने एग्जांपल नंबर 1 में कि ये जो DC है इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था। पैरेललोग्राम क्या था, ABCD, तो आप ये देखिएगा कि DC के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, तो जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं that will be treated as base, और जो परपेंडिकुलर होता है that will be treated as height। तो DC into AL क्या हो गया, बेस into height। बताइए जी, क्लियर है? Yes. बताओ, क्लियर है दिव्यांशी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, आदित्य बताओ, समझ गए? Yes, आदित्य समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। अब देखिएगा,
ड्रॉप अ परपेंडिकुलर EL फ्रॉम E ऑन DC। तो E से मैंने DC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं बेस, यानी कि ये DC तो हो गया बेस, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं हाइट, यानी कि EL। तो ये हो गया DC इंटू EL। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL। ठीक है, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, इस EDC का अगर मैं एरिया निकालूं तो EDC का एरिया कैसे निकलेगा, फिर वही चीज है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाता है उसको बोलते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर खुद होता है उसको बोलते हैं हाइट। तो हाफ DC इंटू EL, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसमें भी 90 डिग्री का, जिसमें भी ट्राइंगल में जिसमें भी आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे, तो परपेंडिकुलर वाली जो लेंथ है वो तो हो जाती है हाइट, और जिस पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो हो जाता है बेस। तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, अगर आप LC लेंथ, अगर आप सिर्फ इतनी लेंथ लेते LC इंटू EL, तो ये ELC का एरिया निकलता। अगर आप सिर्फ इतनी लेंथ लेते DL इंटू ये वाली हाइट, हाफ DL इंटू H, तो सिर्फ इतने ट्राइंगल का एरिया निकलता। लेकिन मैं पूरी बेस ले रहा हूँ DC, मैं पूरी बेस ले रहा हूँ DC, और ये ले रहा हूँ हाइट, तो यानी कि इस पूरे ट्राइंगल EDC का एरिया निकलेगा। बताइए समझ में आती है मेरी बात, गरिमा क्लियर है? Yes, sir. गरिमा Yes, क्लियर sir. है? ठीक है, इंदर यस सर। ठीक है, शिवांश आ रही है आवाज? Yes, sir. आ रही है आवाज। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, और बेस क्या है DC, और हाइट क्या है EL। तो हाफ DC इंटू EL, और DC इंटू EL क्या है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ DC इंटू EL की जगह आप डाल दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये देखा कि DC इंटू AL क्या हो गया, DC इंटू EL, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हाफ था ही। ये चीज प्रूव करनी थी, बताइए हो गया, समझ गए सभी बच्चे? सभी को समझ में आ गया, क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या है, इन फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, AE is perpendicular on DC, AE is perpendicular on DC, CF is perpendicular on AD। ठीक है, if AB is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, find AD। तो ये काफी सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। देखिएगा, फिगर बनाएंगे सबसे पहले। ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, A B C और D इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर इन्होंने दिया है AE इज परपेंडिकुलर ऑन DC, तो AE एक
परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। AE इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन AD। ये दे रखा है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये जो AB है 16 सेंटीमीटर। ये भी 16 सेंटीमीटर है, तो यहां से क्या समझ में आएगा कि ये जो DC है ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा इन्होंने दे रखा है AE दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये जो AE है ये दे रखा है मेरे को 8 सेंटीमीटर AE की लेंथ। फाइंड AD, ये पूछ रहे हैं कि आप इसकी AD की लेंथ निकालिए। तो हम सीधा सीधा ये जानते हैं कि जब भी मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालता हूं तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है कि जो भी एक साइड है उस साइड के ऊपर, कोई भी एक साइड है उस साइड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो तो होती है बेस, और परपेंडिकुलर खुद क्या होती है, हाइट। ठीक है, तो आप ये देखिएगा इस पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD का एरिया दो तरह से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला होता है बेटा बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ठीक, अब आप देखिएगा कि अगर अगर बेस BC है तो उस पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर क्या है, AE। तो BC इंटू AE ये लिख सकता हूं मैं, BC मल्टीप्लाइड बाई AE। एक तो ये है, इससे भी इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। दूसरा तरीका क्या है, फिर अगर बेस ये है, अगर बेस है AD तो AD पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर क्या है, CF। तो AD मल्टीप्लाइड बाई CF, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो निकलेगा दोनों से एरिया ही। ये बताइए, ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर। समझ गए बेटा? तो अब देखिएगा वैल्यू क्या क्या दे रखी है कि DC की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाइड बाई AE की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू AD की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और बेटा CF की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। CF की वैल्यू दे रखी है 10। तो आप क्या करेंगे, इट इंप्लाइज दैट AD क्या हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा। AD इज इक्वल टू 16 into 8 upon 10। 16 8 का कितना होता है 128 upon 10, यानी कि ये आ गया 12.8 सेंटीमीटर। बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। सबको क्लियर है? चलिए जी ठीक है, फिर बाकी कल पढ़ाता हूँ आपका। अभी मैंने थर्सडे को ऑफ करा था तो कल क्लास होगी, तो कल शाम को सेम टाइम पर होगी क्लास, शाम को 7 बजे। ठीक है, यस किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शाम को 7 बजे या दिन में रखूं क्लास, दोपहर में? सर दोपहर शाम को को रख लीजिए। दोपहर में रख लूं, 1 बजे के करीब रख लूं, 1 बजे? यस सर। दोपहर में 1 PM चलेगा? यस सर। ठीक है, तो कल दोपहर में क्लास होगी आपकी 1 बजे। ठीक है, सर जब मेरे सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब दे दूंगा फिजिक्स का एग्जाम। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके थैंक यू सर। ओके।